सलार मूवी आज से ठीक 1 महीने पहले आई थी। किसी कारणों से मैं इस मूवी को देख नहीं पाया था और मैं इसका रिव्यू भी नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये मूवी देर से ही सही पर देख ली जाए और मैं इसका रिव्यू कर दूं। और बस बस मेरे से ना सिर्फ यही गलती हो गई कि मैंने सलार देखी। जब मैंने मूवी देखना शुरू किया तो सब कुछ ठीक लग रहा था। दो दोस्तों की दोस्ती दिखाई जा रही थी, यानी पृथ्वीराज और प्रभास की बीच में उसकी माँ थी, तो सब कुछ ठीक ठाक सा लग रहा था। चलो वो जो डीआई किया था जिसमें कि वो ग्रे शेड था, ब्लैक एंड व्हाइट था, वो भी जम रहा था। धीरे 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 जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, कहानी कचरा होती चली गई। हे भगवान क्या कहानी थी। मतलब ये कहानी ठीक वैसी थी जैसे कि कोई चाइनीज इंसान आपसे बात कर रहा है और आपको चाइनीज आती है। मैं बोल रहा हूँ या वो सब बच्चे क्या क्यों भैया उसका आपको कुछ समझ में है नहीं, लेकिन मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ये बस कहानी वैसी ही थी। ये कहानी जिन्होंने बनाई है, डायरेक्टर नील ने, जो उसके राइटर है, वही इस कहानी को समझ रहे हैं। दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ 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 पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक मतलब इसकी कहानी ये है, मैं शॉर्ट में बता दूं कि कोई एक जगह है खानसार, जो कि इंडिया से ठीक सटे हुए है, जैसे श्रीलंका, लाइक वैसे ही। तो उस खानसार की एक अलग दुनिया है, वो इंडिया से अलग है। खानसार के जो रूल्स है वो पूरी इंडिया में लागू होते हैं, लेकिन इंडिया के रूल खानसार में नहीं चलेंगे। और उसका ऐसा दहशत फैलाया गया है ना कि मतलब वहां का कोई, अगर वहां कोई सामान जा रहा है, कोई एयरपोर्ट ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, उसने देख लिया कि इसमें खानसार का ठप्पा लगा हुआ, तो वो ऐसे डर रहा है, लगा जैसे उसने कौन सा भूत देख लिया हो, उसकी फट गई हो, ऐसे वो डर रहा है। इतने सबके इतने लाउड रिएक्शन, अगर डरना भी है, हाँ मैं बैंक मतलब मर ना जाए, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसे डर रहा है वो। इतनी इतनी ओवर और लाउड एक्टिंग। हाँ, तो आते कहानी पे, सॉरी भटक गया था। तो ये जगह है खानसार की। खानसार की अलग अपनी एक दुनिया है। वहां पे 8 सरदार है, सबकी अपनी अपनी कुर्सियां हैं और उसी कुर्सी के लिए लड़ाई है। कभी खानसार से प्रभास और उसकी माँ को भगा दिया गया था, क्यों भगा दिया गया था ये भी कुछ पता नहीं। और वापस प्रभास फिर वहां लौटता अपने दोस्त के लिए, पृथ्वीराज के लिए, और लड़ाइयाँ होती है। तो यार कहानी ऐसी घिचमिच है ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन किसका बेटा है, वो सौतेला है, वो किसका बाप है, कौन क्या निकल गया, मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। और आते हैं मूवी के एक्शन सीन पे। मूवी के जितने एक्शन है, ये समझ नहीं आता कि सीन में गुंडे ने ऐसे बंदूक ली हुई है कि वो प्रभास को मार देगा, ठीक है, लेकिन प्रभास बंदूक लेता है, ऐसे गुंडे के गले में डाल देता है, ओके ठीक है। उसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सबको मारता है। उसके बाद सारे गुंडे पता है क्या करते हैं, वो अपनी बंदूकें छोड़ देते हैं और वो भी कुल्हाड़ी से लड़ाई करते हैं। अरे यार ये क्या क्या मतलब, ये क्या एक्शन है, कुछ भी कर रहे हो। मतलब टिपिकल साउथ इंडियन सिनेमा जो होता है ना, बिल्कुल बिना लॉजिक वाला, ये वैसा है, ये वैसा सिनेमा है। मूवी की जो एक्ट्रेस है श्रुति हसन, उन्हें पता नहीं क्यों रखा गया है। इंटरवल के पहले उनके 4-5 सीन्स हैं, इंटरवल के बाद उन्हें सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि प्रभास को एक बिल्डअप मिल पाए, वो बहुत बड़ा भगवान दिख पाए। उसकी कहानी सुनकर श्रुति सब वाह, हाँ, ओ, जब वो प्रभास किसी को मारे ऐसे वाले रिएक्शन दे, इसलिए बस एक्ट्रेस को रखा गया है। और उसका पूरी फिल्म में कोई यूज मुझे तो नहीं दिखा है। इस फिल्म में प्रभास को ऐसे दिखाया गया जैसे कि अभी भी वो बाहुबली हो। अरे बाहुबली राजा मौली ने बनाई थी, उनकी कहानी पे कहीं ना कहीं बिलीव होता था, वो जो चीजें पर्दे पर हो रही थी उस पर बिलीव होता था, इस पर नहीं हो रहा। प्रभास की एंट्री सीन की मैं बात करूं, जब उसकी एंट्री हुई, उसका फेस भी मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। मैं सोच रहा ये प्रभास है, ये है या नहीं, प्रभास है या नहीं है, मैं पता ही नहीं चल पा रहा प्रभास है कि नहीं है। उसके बाद एक दूसरी लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई में यार वो लड़ाई पूरी की पूरी प्रभास के डुप्लीकेट ने की। पूछो कैसे, क्योंकि उस पूरी लड़ाई में, सेकेंड लड़ाई में, प्रभास का पूरा फेस दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ उसके हाथ दिख रहे हैं, गले से नीचे दिख रहे हैं, कहीं वो दूर दिख रहा है तो फेस ब्लर दिख रहा है, और लास्ट में उसका फेस रिवील किया गया। मतलब वो ऐसे बिल्डअप दिया गया, मुझे ऐसा लगा कि अब कोई दूसरा हीरो आएगा इस मूवी में, अब कोई दूसरा हीरो भी है। मैंने कहा ये कौन सा नया हीरो है, पृथ्वीराज है, ये कौन सा नया हीरो आने वाला। फिर वो जब लड़ाई खत्म हुई
मैंने कहा अरे वापस तो ये प्रभास है। मतलब कितनी बार मूवी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और जब उसकी लड़ाइयाँ हो रही है तो बच्चों को यहाँ रखा गया है, कोई औरतें वहां है, कोई वहां से देख रहा है, और सब लड़ाई देख के ऐसे ये वाले रिएक्शन दे रहे, सारे बच्चे ऐसे सलामी ठोक रहे। मतलब जितना बिल्डअप दिया जा सके, जितना कैरेक्टर को उठाया जा सके उतना उठाए भाई साहब यार। मतलब ये देख देख के मैं ऐसा पक गया, ऐसा पक गया, मैं सच बता रहा हूँ। मूवी लास्ट होने के लगभग 20 से 25 मिनट पहले मुझे ऐसे नींद आ गई। 5 मिनट बाद आंखें खोली, क्या हो रहा है, ऐसे बगल वाले आंखें नहीं किया यार, लिटरली मुझे नींद आ गया। और मूवी का जो वीएफएक्स है यार, डीआई ही इसका ऐसा किया गया, सब कुछ अंधेरा, ग्रे शेड, ब्लैक एंड व्हाइट। और उसमें भी कैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब सारी चीजें ग्रे शेड में है, लेकिन कुछ औरतों ने साड़ी पहनी है मैरून वाली, तो वो बिल्कुल डार्क मैरून दिख रही है। किसी का ड्रेस डार्क ग्रीन दिख रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें ब्लैक। इतना बकवास, मतलब पूरी होता है कुछ सीन्स वैसे आप वैसे डिजाइन कर दो, वैसे डीआई कर दो, वैसे कलर प्रोडक्शन कर दो, लेकिन पूरी की पूरी मूवी ऐसी ही है यार। अगर प्रभास की एक्टिंग की बात करें ना, तो उससे अच्छा आप किसी पुतले को खड़ा कर देते, वो भी कहीं ना कहीं सही लगेगा यार। बाहुबली से मैं उसका फैन हो गया था। क्यों फैन हो गया था यार? क्योंकि बाहुबली अच्छी थी, उसमें मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, डायरेक्शन अच्छा था, राजा मौली को पता था कि प्रभास से कैसी एक्टिंग करवानी है। इसमें पूरी मूवी में बस वो ये खड़ा रहा, ऐसे खड़ा है पूरी मूवी में, उसके बस यही एक्सप्रेशन है, ऐसे ही बोल रहा है। और एक बात बता दो, इस मूवी में, ये मूवी नहीं, ये पूरी स्लो मोशन है, सब कुछ स्लो मोशन है। कोई अगर टर्न भी ले रहा है तो वो ऐसे नहीं देख रहा, वो ऐसे मुड़ रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि कौन है वो, अगर उसके कदम यहाँ पे आ गए। मतलब सब ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कौन बात करता है यार, ऐसे कौन बात करता है? अगर ठीक है, अगर मुझे डायलॉग बोलना भी है, तुम्हें पता नहीं कौन है, अगर उसके कदम यहाँ आ गए ना, तो यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अगर उसके मतलब सब कुछ ऐसा स्लो। और एक फनी सीन ये है कि प्रभास ऐसे खड़ा है, ठीक है, वो उस वक्त स्लो मोशन में नहीं है, मतलब वो नॉर्मली जो भी है चल रहा है, और ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो स्लो मोशन में घूम रहा है। मतलब इधर सब कुछ फास्ट हो रहा है, ऊपर वो स्लो मोशन में हो रहा है। एक सीन में प्रभास गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करता है, तो जब वो मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता है तो टेम्पो चलने की आवाज आती है। अरे यार, वो से इतना कॉमेडी लगा, मतलब ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात फिर भी बोलूंगा, इतनी डिटेलिंग नील ने की है उस खानसार के ऊपर, हर सरदार के ऊपर, कि किनको कुंडल पहनाई जाए, किनको नाक में डाला जाए, किनके गले पे क्या हुआ, किनके ड्रेसअप क्या होगी, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया ड्यू टू स्टोरी समझ में नहीं आई क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रभास के कैरेक्टर पे कोई कविता लिख देनी चाहिए थी, ये है मेरा प्रभास, ये है सलार, जो भी है ऐसा कुछ बढ़ा देते ना। पूरे मूवी में सिर्फ यही हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा लगा कि वो हीरो नहीं है, कौन सा भगवान उतर गया है। यही चीज मैं यही बोला, बाहुबली में भी कुछ ऐसा था, लेकिन वहां बिलीव हो रही थी, यहाँ पे चूतिया लग रही है। देखो मेरा रिव्यू यही खत्म होता है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, थक गया हूं ऐसे भी मूवी देखकर। मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे अपना कमेंट भी छोड़ देना, ठीक है। जो प्रभास के फैंस होंगे वो मुझे माफ करें, ठीक है। जो प्रभास के फैन होंगे वो देखो, तुम जाके साहो देखो, राधे श्याम देखो, जाओ एंजॉय करो, जाओ, बाय।